और पैसे के लालच में 7 दिन की छोड़ उन्हें 30 दिन का रख दिया। 30 दिन कथा करूंगा भागवत की, रोजाना 1-1, 2-2 घंटा ऐसा शुरू कर दिया। उसने सोचा रोज के 2-4 रुपया होंगे तो भी 100-125 रुपये महीने में तेरे को मिलेंगे। अब क्या हुआ कि 30वें दिन जिस दिन उसका कथा का भोग पड़ना था, उसने भोग का ढिंडोरा पिटवा दिया, आवाज़ लगा दी। उस दिन उसी गांव के कुछ व्यक्ति शरारती टाइप से कि भाई आज कथा का भोग लगेगा और इस ब्राह्मण के घने पैसे आवेंगे। उन्होंने क्या किया कि उसी दिन एक डांसर मंगा ली दिल्ली तक, और चंपाकली नाम था उसका। वो डांसर का उसी दिन प्रोग्राम रखवा दिया जिस दिन वह भोग पड़ना था, सुबह सुबह। अब सारे गांव के वहाँ इकट्ठे हो गए। पंडित जी का तो 30 दिन में 30 रुपये आए और उस चंपाकली का आगे 500 रुपये 2 घंटे में। अब वो पंडित जी ठाक उन 30 रुपया ने और चल पड़ा मायूस सा होकर। कहाँ पहुँच गए? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, उसके रास्ते में पड़ा था। तो उसने देखा, सुना था कि वहाँ गरीबदास नाम के कोई संत रहते हैं। वैसे गरीबदास जी किसान थे, वैसे अलग से कोई आडंबर करके वो गुरु पद पर नहीं रहा करते। सिंपल धोती कुर्ता जो यहाँ का लिबास था, पोशाक थी, उसी में रहा करते थे। उन्हें पता करके वहाँ पहुँच गए जहाँ 5-7 भगत बैठे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शिष्य। और वो पंडित जी भी पहुँच गया, प्रणाम हुआ, बैठने का आसन दे दिया, बैठ गया और पूछा, क्योंकि वेशभूषा पंडित की नारी होया करती। गरीबदास जी ने कहा, पंडित जी ठीक कुशल हो? पंडित जी का माथा ठनक रहा, चौड़ी पड़ रही, कहने लगे, महाराज क्या ठीक है, आग लगी पड़ी है, हाहाकार मच गई है और दुनिया का तो नाश जाएगा, ये हो गया और वो हो गया। अब काफी उलाने सुलाने दे रहा था तो शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे गरीबदास साहिब जी से कि महाराज जी, पंडित जी को क्या तकलीफ है, कुछ बता भी नहीं पा रहा है ये। तब गरीबदास जी ने कहा, भाई बताऊं क्या समस्या है इसके सामने? फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली का 500 और मनीराम को 30, यो रोड़ा पड़ रहा है इसके जी ने। अब क्या है कि इसने कोई सुड़ा कथा करे था यू, जबकि मनीराम नहीं बताना चाहा था, वो तो अंतर्यामी थे गरीबदास साहिब जी। उसकी बता दी सच्चाई। फिर वो मनीराम कहने लगा, महाराज आपने क्यों करबेरा पट्या, आपको कैसे पता लगा मेरी समस्या का? ने बोला, भाई भगवान की दया होगी, हो रही है मेरे पे, इसलिए पता लग गया। लेकिन तूने अपनी समस्या का पता नहीं, मुझे तेरी समस्या का पता है। अब एक बात बता, तू गाली दे रहा उनके गांव के उन शरारतियों को, और तेरा क्या उद्देश्य था वहां पर? तू चंपाकली ने गुंडी मान रहा, तेरा क्या उद्देश्य था? अगर तेरा उद्देश्य पैसे का ना होता तो बातें खत्म थी, तेने कहने की जरूरत नहीं थी, तो अपना फर्ज पूरा किया रह जाता। तेरा खाना पीना छूट रहा। बोला जी बात तो नहीं होगी ना। फिर उनको ज्ञान दिया, समझाया क्यों नरक कट्ठे क्यों डले ढो रहा, नालायक तेरे कर्म फूट गए, तो है अधिकारी कथा करने का। जब गरीबदास जी ने कहा कि उस समय कहाँ मर गए थे तुम ये सारे ब्राह्मण, जब राजा परीक्षित को सर्प डसना था, या महर्षियों ने जितने जिनको तुम आज अंडी मान रहे हो उन्हें भी हाथ जोड़ दिया था, हम नहीं इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते, हम कथा के अधिकारी नहीं है, हम क्यों पाप के भागी बने? अब तुम्हें ज्ञान नहीं, इसलिए तुम जहर विष खा रहे हो। उसी दिन उस ब्राह्मण ने चरण पकड़ दिए महापुरुष के और कहने लगा, भगवान आज के बाद ये नरक ये इकट्ठा नहीं करूँगा, कल्याण करवा, तेरे भगवान ने 2 रोटी दे रखी और मजदूरी कर ले, कोई साधन नहीं है। तो उसी दिन से उसने वो परित्याग कर दिया और छोड़ दिया। तो ज्ञान पता चलेगा कि ये विष है, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। और